तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं नई वीडियो जिसका नाम है मात्राएं। आज हम सीखेंगे मात्राएं और सारी नहीं सीखेंगे, ओनली 4 सीखेंगे। ओके। और ये हमारा है पार्ट 5। अगर इससे पहले आपने हमारे 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको देखने होंगे, वरना आपसे इंग्लिश नहीं बनेगी। आपको इंग्लिश बनाना नहीं आएगा, आप इंग्लिश में किसी का नाम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने जो अक्षर हैं हमारे, जो ए से आ, बी से बा, या आर से क्या बनता है, एस से क्या बनता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। हमने याद कराई है तो आप उसको याद कीजिए, और वीडियो पहले वो 4 देखनी होंगी आपको, तभी आप पे ये चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, है ना बच्चों। और कुछ बच्चों ने तो याद कर भी लिया है, और है ना, क्योंकि मुझे पता चलता है कि बच्चे कौन कौन याद कर रहे हैं। और हम जो बच्चे देख रहे हैं और जो बच्चे कंटिन्यू याद कर रहे हैं, तो है ना, वो बच्चे है ना आगे याद करते रहें, वो बच्चे जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। क्योंकि जो बच्चे याद करते हैं रोज़ और टाइम निकाल के पढ़ते हैं और उसके बाद में खेलते हैं, तो उन बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो याद करते हैं पहले, है ना। तो अब हम करते हैं मात्राओं को शुरू। तो ये हमारी मात्रा हैं, देखो ये लिखे हुए हैं अक्षर, और ये मात्राएं लिखी हुई हैं, और ये लिखे हुए हैं इनकी इंग्लिश। ओके। तो इससे 2 लाभ आपके होने वाले हैं। पहली चीज़, आपको इसी से ही हिंदी पढ़ना आ जाएगी। ओके। आप हिंदी, चाहे कोई सी कठिन हिंदी हो, चाहे हिंदी में किसी का नाम लिखना हो, आप उस हिंदी में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश में भी नाम लिखना आ जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप यहाँ पर हम इंग्लिश करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम हिंदी करा रहे हैं। और आपके जो अक्षर हैं, हमने ए मिस आ, बी मिस बा, जेड तक हमने करा दिए हैं। ओके। तो है ना, कुछ लेटर अभी रह गए हैं, कुछ अक्षर अभी रह गए हैं जो हमें कराने हैं अभी, है ना। तो उसको हम कराएंगे बाद में, पहले हम ये मात्राएं करते हैं, तो है ना उनको हम कराएंगे बाद में। ओके। तो ये है ना, क्योंकि हम मात्राएं भी करनी हैं, और जो है ना ए से जेड तक जितने अक्षर आते थे उनको हमने कर लिया है। ओके। अभी है ना, अभी जैसे अभी कुछ अक्षर और रह गए हैं, उनको जैसे हम इंग्लिश बनाते रहेंगे, तो हम जो कठिन कठिन अक्षर हैं जो याद करने के लिए हैं, उनको हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम मात्रा की पूरी वीडियो कवर कर लें। इसके लगभग 3 या 4 इसके पूरे होंगे, क्योंकि हमें ना छोटे आ से लेके और बड़े अंक खाली तक पूरी मात्राओं को लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, और हिंदी में भी याद करेंगे और इंग्लिश में भी याद करेंगे, जिससे कि आपको हिंदी साथ में आती रहे। आपको एक ही वीडियो देखेंगे आप, उसको आप उसमें से आपको हिंदी समझ में आ जाएगी, हिंदी कैसे पढ़ना है वो आप सीख जाएंगे, और इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो भी आप सीख जाएंगे, है ना। तो फिर चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये सिर्फ 4 ही अक्षर हैं, छोटी सी वीडियो बनेगी, आपको देखना है, समझना है और फिर याद करना है, और हम आपको याद कराएंगे, समझाएंगे, और आप देखिए। ओके। तो ये आपको पता ही होगा ये कौन सा अक्षर है, छोटा, है ना। ये कौन सा है, बड़ा, ये छोटी, ये बड़ी। बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, एक छोटी एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ी, बस ये है। तो छोटा बड़ा छोटी बड़ी। ओके। क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, छोटा आ बड़ा आ। ओके। लेकिन इसको जब पढ़ते कैसे हैं, इसके लिए अगर वैसे पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आ और आ, ई, या अब इसकी आवाज़ कैसे निकलेगी, ई, इसकी ई, इसकी आ, इसकी आ। ओके। तो ये मात्राएं हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन मात्राओं की आवाज़ कैसे निकलती है। आपको ये तो पता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटी बड़ी है, ये तो आपको पता ही है ना बच्चों। लेकिन अब ये मात्राएं आ गई, तो आपको ये मात्राएं पहले आनी चाहिए पहचान में कि ये मात्राएं किसकी हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आप हिंदी बना पाएंगे, तभी आप इंग्लिश बना पाएंगे। अगर आपको ये मात्राएं पहचाननी नहीं आएंगी तो आप ना हिंदी बना पाएंगे, ना इंग्लिश बना पाएंगे, और ना हिंदी पढ़ पाएंगे, ना इंग्लिश पढ़ पाएंगे। ओके। तो पहले आपको ये मात्राएं पहचाननी आनी चाहिए। ओके। तो क्या करते हैं, तो देखो ये मात्रा किसकी है, ये जो मात्रा है वो किसकी है, छोटे आ की। ओके। किसकी है, छोटे आ की। देखो आप देखो, ये दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर जो लगी हुई है, ये मात्रा छोटे आ की मात्रा है पूरी। ओके। और ये किसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा। ये किसकी मात्रा है, बड़े आ की। ये मात्रा किसकी है, छोटी ई की। ये मात्रा किसकी है, बड़ी ई की। ओके। तो ये मात्रा किसकी है, छोटे आ की। ये बड़े आ की मात्रा है। ये मात्रा छोटी ई की, ये बड़ी ई की, है ना। तो ये वाली मात्रा किसकी है, छोटे आ की। ओके। ये वाली मात्रा बड़े आ की, ये छोटी ई की, ये
बड़ी की। ओके, आपको शायद ये बेकार लग रहा होगा ये मार्क, ये इसको हटा देते हैं वरना आप कन्फ्यूज हो रहे हैं, आप भी गलत कर लेंगे। ओके, फिर समझते हैं एक बार इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे। आ आ ई ई। अब मान लीजिए अगर आपको हमने ये मात्रा लिख दी यहाँ पर, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, आ, है ना, क्योंकि ये मात्रा किसकी है, बड़े आ की। और अगर हमने लिख दी ये वाली मात्रा, तो ये मात्रा किसकी है, बड़ी की। तो कैसे पढ़ते हैं बड़ी की, ई, है ना, कैसे पढ़ते हैं, ई। ओके, और ऐसे ही ये मात्रा लिख दी, ये मात्रा किसकी है, छोटे आ की। तो कैसे पढ़ेंगे, आ। ओके, कैसे पढ़ेंगे, आ। और अगर ये वाली मात्रा हमने इधर कर दी तो ये मात्रा किसकी आ गई, आप देखिए यहाँ पर ये कैसे हो रही मात्रा, ये मात्रा इधर कर दी तो किसकी हो गई, छोटी की, है ना। देखो छोटी की आगे लिखी है ना, लिखी है, इसको चलो थोड़ा बड़ा करते हैं, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, छोटी की। ओके, किसकी मात्रा है, छोटी की। तो कैसे होगी, ई। ओके, तो कैसे होगी, ई। फिर करते हैं एक बार, फिर कन्फ्यूज करते हैं थोड़ा सा आपके लिए, ताकि है ना आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा हम कन्फ्यूज करेंगे, थोड़ा उलझाएंगे, लेकिन हमें उम्मीद है आप उलझेंगे नहीं, है ना, क्योंकि आपने याद कर ली है। ओके, तो आप बताएंगे ये मात्रा किसकी है, छोटे आ की, ये छोटे आ की, ये भी छोटे आ की। ये भाई आप आपको सोचेंगे अब कोई नहीं कराओ, हमें तो ये याद हो गई है ना। कोई आप सोच रहे हैं कि अरे ये भैया कैसे करा रहे हैं, ये सर जी कैसे करा रहे हैं, ये आपको मात्रा कोई नहीं कराओ, ये तो हमें याद हो गई है, क्योंकि ये मात्रा छोटे आ की होती है, ये भी छोटे आ की मात्रा है, और ये भी छोटे आ की मात्रा है, ये भी छोटे आ की मात्रा है ना। तो याद हो गई ना। ओके, चलते हैं फिर नई ओर, उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। ओके, आप क्या करते हैं, आप करते हैं, ये मात्रा किसकी है, बड़े आ की, ये किसकी है, बड़े आ की, ये बड़े आ की, ये फिर से बड़े आ की, है ना, और ये फिर से बड़े आ की आ गई। ओके, तो क्या ये मात्रा किसकी है, बड़े आ की। तो बड़े आ की मात्रा कैसे बनती है, ऐसे, कैसे, पहले ऐसे, पहले छोटे आ की मात्रा, उस पर डंडा लगा दो तो बड़े आ की मात्रा, है ना। ओके, फिर कैसे, अब देखो, अब यहाँ तक हो गया। अब उसका हम करते हैं, अब ये मात्रा किसकी है, छोटी की। पहले हमने छोटे आ की मात्रा बनाई, फिर बड़े आ की मात्रा बनाई, फिर ऊपर गुंडी कर दी, ऐसे करके ऊपर घुमा दिया, तो ये मात्रा किसकी हो गई, छोटी की। फिर देखिए समझिए एक बार, पहले ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर मात्रा लगाई बड़े आ की, फिर ऐसे, ये मात्रा किसकी हो गई, छोटी की। किसकी हो गई, छोटी की, जिसका मुंह इधर होगा, छोटी की मात्रा होती है वो वाली। ओके, किसकी, छोटी की। ओके, ये किसकी है, छोटी की। फिर देखिए एक बार, आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, ये मात्रा किसकी है, छोटी की, छोटी की। देखो ऐसे समझते हैं, और जिसका मतलब जिसकी जे है ना, जे देखो जे, इसकी जे इधर के लिए घूमे, यानी कि ऐसे है तो इस वाले हाथ की तरफ घूमे, इस वाले हाथ की तरफ घूमे, इस वाले हाथ की तरफ, तो कैसे, छोटी की। ओके, अब देखो अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं, देखो मैं तो उल्टे हाथ से लिखता हूँ, आप अगर सीधे हाथ से लिखते हैं तो है ना, अगर आप सीधे हाथ से लिख रहे हैं तो है ना, तो क्या होगा, ये इधर घूम गई, तो यानी कि ये जो जो मात्रा आपके सीधे हाथ से इधर घूमेगी वो मात्रा होगी बड़े हाथ की, मतलब बड़ी ई की, और जो मात्रा उल्टी साइड घूमेगी वो छोटी ई की। यानी कि ऐसा समझ लीजिए, जो मात्रा आपकी ऐसे घूमेगी वो छोटी ई की, जो ऐसे घूमेगी वो बड़ी ई की। ओके, तो एक बार फिर समझते हैं, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखेंगे हम अभी। फिर समझिए एक बार, मात्रा किसकी हो गई है, छोटी ई की, किसकी, छोटी ई की। छोटी की मात्रा कैसे लगती है, आगे से। ओके, ये मात्रा किसकी हो गई, छोटी ई की, किसकी, छोटी ई की। ओके, अब क्या है, ये मात्रा बड़ी ई की, ये मात्रा बड़ी ई की, फिर से बड़ी ई की, अब फिर से बड़ी ई की। ओके, तो आपको याद हो गई होगी।
तो ये मात्रा किसकी होती है? छोटे आ की, ये वाली बड़े आ की, ये वाली छोटी ई की, ये वाली बड़ी ई की। ओके, तो आपको याद हो गई होंगी मात्रा ये। और भी अभी हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस और फिर से करेंगे, इसको याद करेंगे हम, आपको ये याद करा के यही मानेंगे, क्योंकि जब तक आपको मात्रा याद नहीं होंगी तब तक आप पर इंग्लिश तो आपको याद होगी नहीं, क्योंकि मात्रा याद नहीं होंगी। तो आपको पहले मात्राएं पहचान में आनी चाहिए, ये हम आपको याद करा रहे हैं, आपको लिखना यही है। ओके, यहाँ काम है याद कराने का, समझाने का काम है, तो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। ओके, फिर देखते हैं एक बार हम फिर देखते हैं। अब थोड़ा आप बताएंगे और हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी आप ही बोलेंगे भाई। ये मात्रा वहां देखिए और फिर यहाँ देखिए, इसकी है छोटे आ की, इसकी है छोटे आ की मात्रा। छोटे आ की मात्रा ऐसे बनती है। ओके, ऐसे छोटे आ की मात्रा। ओके, फिर क्या है? बड़े आ की मात्रा। ओके, ये मात्रा किसकी है? बड़े आ की। ये मात्रा बड़े आ की, ये मात्रा बड़े आ की। फिर ये मात्रा छोटी ई की, ये वाली छोटी ई की। फिर से छोटी ई की, फिर से छोटी ई की, फिर से बड़ी ई की मात्रा। ये मात्रा बड़ी ई की मात्रा, ये मात्रा बड़ी ई की, ये मात्रा बड़ी ई की। ओके, अब हम निकालेंगे इनकी आवाज़। इनकी आवाज़ कैसे निकलती है? देखो, अगर आपको आवाज़ निकालना आ गई इनकी आवाज़ कैसे होती है, इनका बोलने का तरीका कैसे होता है मात्राओं का, तो आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगी, है ना। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। ये कैसी मात्रा? ये मात्रा है छोटे आ की, तो कैसे निकलेगी इसकी आवाज़? आ। ओके, कैसे निकलेगी? आ। और ये मात्रा किसकी है? बड़े आ की, तो कैसे? आ। ओके, आ। ये मात्रा छोटी ई की, तो कैसे निकलेगी इसकी आवाज़? ई। इसकी ई, इसकी अ, इसकी आ, इसकी ई। ई। ये मात्रा किसकी है? छोटे आ की। तो आवाज़ बताइए, आप निकालिए आवाज़ अपने आप से। आ। ओके, हल्के से आ। और ये बड़े की मात्रा है तो आ, और ये छोटे की तो ई, ये बड़े की ई। ओके, अब चलते हैं एक बार उल्टा करते हैं ताकि आपको मात्रा याद हो जाए। ये किसकी मात्रा है बताइए आप लोग? ये मात्रा किसकी है? छोटी ई की मात्रा है ये सारी। तो ये मात्रा छोटी ई की, और छोटी की आवाज़ कैसे निकलती है? ई। ओके, कैसे? ई। और ये मात्रा किसकी है? वहाँ देखिए और यहाँ देखिए, फिर इसकी है बड़े आ की, तो बड़े आ की आवाज़ कैसे निकलती है? आ। ओके, और ये मात्रा किसकी है? छोटे आ की, तो आवाज़ कैसे निकलेगी? आवाज़ आ। ये मात्रा किसकी है? वहाँ देखिए पहले, और फिर यहाँ देखिए, बड़ी ई की आवाज़ ई। ओके, तो आपको समझ में आ गया? तो आपको मात्राएं, ये इतनी मात्राएं हैं हमने समझा दी हैं आपके लिए, ऐसी आपको याद करनी है और आवाज़ आपको निकाल के देखनी है कि कौन सी आवाज़ कितनी निकलती है। कल हम फिर से इनको रिवाइज करेंगे, पहले हम इसको एक बार याद कर लेते हैं। ओके, तो क्या है? देखो, छोटे आ की मात्रा से क्या बनता है? ए, और बड़े आ की मात्रा से ए भी बनता है और दो ए भी बनते हैं। बड़े आ की मात्रा से ए भी बनता है और दो ए भी बनते हैं। ओके, और छोटे की मात्रा से आ भी बनता है और आई बनता है छोटी की मात्रा से, और बड़ी की मात्रा से एक ही बनता है, एक ई बनता है और दो ई भी बन जाते हैं। ओके, अब आपने अगर याद किया हो, देखो बी से क्या बनता है? बी से क्या बनता है? बी से क्या बनता है? बा। ओके, अब ये है, अब ये। ओके, अब लगा दिए ए, तो क्या हो गया? ये लगाया हम डंडा तो बा, फिर से बी, तो फिर से बा, फिर से ए, तो फिर से ए, तो क्या? अब देखो, बा किसकी मात्रा आ गई? बड़े आ की, तो क्या हो गया? आ, तो क्या हो गया? बा। इसमें जोड़ेंगे ना, किसमें? बा। इसमें जोड़ेंगे, आवाज़ इसकी निकलेगी बड़े आ की, तो इस पर ही लगाएंगे आवाज़ बा, और ये बा। तो देखो, आवाज़ ये नहीं अलग से निकालेंगे ब आ, ऐसे नहीं। आवाज़ देखो, बड़े आ की मतलब बड़े आ की आवाज़ कैसे निकलती है? आ, तो ये इस पर लगाएंगे, ठीक है? बा है, देखो अगर बा पे हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी तो कैसे निकलेगी इसकी आवाज़? बा। और का पे लगा दी तो
का, ओके। और ऐसे ही जा पे लगा दी तो जा, और ता पे लगा दी तो ता, ला पे ला, ओके। तो ये ऐसे निकलती है वर्ड्स, ओके। फिर क्या है, अगर हमने छोटी के अगर हमने इस पे बड़ी मतलब मात्रा लगा दी तो क्या होगा, बी, क्योंकि इसकी मतलब इसकी क्या निकलती है आवाज, ई, कैसे, ई, तो बी, इस पे की, जी, ती, ली, ओके। ऐसे ही अगर इस पे हम लगा देंगे, इसको जरा मिटा देते हैं, इसको जरा, अगर इस पर हम छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा, बी, की, जी, ती। आपको ऐसे नहीं करना, ती, पी, ई, ये नहीं करना, ठीक है ना, ये नहीं करना आपको, है ना, हल्के में निकालिए, ती, पी। जैसे आपके अंदर है ना डीजे लग गया हो, तो डीजे नहीं लगा आपके अंदर गले में, ओके ना, ना ही कोई आप है ना, कोई है ना, ठीक है, तो आपके अंदर आपके गले में डीजे नहीं लगाना, तो आप है ना अपने गले में डीजे लगा दें और फिर ई ऐसे निकालने लगे, ये नहीं, छोटे से निकालनी है बात, हल्के से निकालनी है, बी, की, जी, ती, ली, और इस बड़ी मात्रा लगानी तो क्या होगा, ली, है ना, ली, छोटी की मात्रा, और इस पे ली, ती, और इस पे ला देंगे बड़ी की मात्रा तो ती, क, ये क, का, और फिर की, इस पर कर दी बड़ी मात्रा तो की। तो आपको ये मात्राएं पहचान में आनी चाहिए। इसको हम कल फिर से करेंगे और दोबारा कल हम इसको मात्रा को फिर से करेंगे याद, ओके। तब आपको अच्छी तरीके से मात्राएं क्लियर हो जाएंगी ये वाली। उसके बाद आपको हम 2 मात्राएं आपके कल और बढ़ा देंगे, छोटू की बड़ों की, तो फिर से करेंगे इसको याद, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज आपको मात्रा पहचान में आ गई है। आपको कुछ बच्चों को मात्राएं अभी याद सही से नहीं हुई होंगी, थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो आप पहले घर से मात्रा याद कीजिए। और जो ए मत, अब देखो अभी मैंने कराया, देखो बी में से बा, तो आपको ये याद नहीं होगा, तब तक आप कैसे कर लेंगे, है ना। बी से क्या बनता है, बी में से बा बनता है, या सी, या फिर अब आ गया आर, है ना, अब आ गया आर, अब ये लिख गया, अब मैंने ये लिखवाया राज। अब आपको है ना, देखो आर आ गया तो देखो रा आ गया और जा आ गया। मैंने बताया था कि जैसे जा बनता है ना, जैसे जा बनता है तो क्या आर, तो रा से क्या बनता है आर, ये मात्रा है, इससे क्या बनता है ए। देखो ज़्यादातर हम लगाएंगे, ज़्यादातर है ना, ये इनको हम बहुत ही कम करते हैं उपयोग में, तो इनको सिर्फ याद कर लीजिए। लेकिन जो इनका कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन ज़्यादातर हम एक का ही और ई का ही करते हैं प्रयोग, ओके। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन हो तो इसका ही और इसका प्रयोग करते हैं सिर्फ, एक ई और ए, ओके। तो इसकी मात्रा क्या है ए, चाहें तो आप इसका कर दें, डबल ए कर दीजिए, ओके। रा, अब जैसे बनता है, जैसे बनता है जा, ये छोटा जा है, ठीक है, मतलब स्मॉल जे है, ये छोटा जे है, मतलब जो छोटी एबीसीडी होती हैं उसका जे लिखेंगे, ये लिखेंगे आपका वाला ये। अगर आपको लिखना तो ऐसे लिखिए, या फिर आप ऐसे लिखते हैं सर क्या, ये नहीं, ओके। तो ये लिखते हैं, ये क्या है आर, दो इसकी मात्रा की अक्षर आ गए ये वाले, और जैसे बन गया जा, आगे आपको लिखना। अब इस पर आ गया तो फिर लगा दिए जे, तो क्या राजा। तो ये आपको आनी चाहिए, तो इस चक्कर से इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको जब तक आपको ए में से आ, बी में से बा याद नहीं होगा पूरा जेड तक, तब तक नहीं होगा। तो इसलिए आप वो 4 वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, जब तक आपको याद ना हो, ओके। जब तक आपको याद ना हो तब तक आपको देखना पड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि आपको याद करना है, ओके। क्योंकि और मैंने आज जो चौथी वीडियो उसमें मैंने याद भी कराया है, तो आप उसको पहले याद कीजिए, तभी आपको मात्रा याद, आप फिर आप उसके बाद में आपको मात्रा समझ में आएंगी, उसके बाद में आप कुछ लिखवाएंगे, ओके। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और आप इसको उतार लीजिए, आप इसको है ना, आप वीडियो रोक के इसको लिख लेना, ओके। तो है ना, आप भी इसमें इनको क्या करना है, आज आपको मात्रा को पहचानना है और इनकी इंग्लिश करनी है याद। कैसे, ए की मात्रा होती है आ और इंग्लिश होती है ए,
इसकी मात्रा होती है बड़े आ की आ, इसकी भी इंग्लिश होती है ए और डबल ए, इसकी होती है आई। छोटी की मात्रा की होती है आई, बड़ी की होती है ए ई और डबल ई। ये इसकी इससे बनती है इंग्लिश इसकी। तो आपको ऐसे करनी होगी याद। कैसे? छोटे की मात्रा का क्या बनता है ए, और बड़े की मात्रा क्या बनता है ए के बनता है और 2 ए भी बनते हैं। ओके, और छोटी की मात्रा के आई बनता है। ओके, और बड़ी की मात्रा की एक ई बनती हुई है और 2 ई भी बनती हैं। किसकी? बड़ी की मात्रा की। ओके, और ये आपको पहचान में आना चाहिए ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा किसकी है। और मैं कल आपसे काट के पूछूंगा कि ये मात्रा कौन सी है। कल मैं कहीं ये पूछूंगा, कहीं ये पूछूंगा, कहीं ये पूछूंगा, कहीं ये पूछूंगा, और कहीं इसकी इंग्लिश का है ना कोई सी लिखाऊंगा तो मैं है तो कराऊंगा। तो इसलिए आपको ये मात्रा याद होनी चाहिए। कल मैं आपको यही टेस्ट लूँगा, कल मैं पूछूंगा। तो इसलिए आज आप इस वीडियो के साथ में याद कर लें। ओके, तो कल मिलते हैं, आपका टेस्ट लेंगे कल। आपका हम पूछेंगे, आपको काट के पूछेंगे ताकि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो मिलते हैं आपको कल। थैंक यू बच्चों, और वीडियो देखिए, और जो आपके दोस्त हैं, आपके छोटे छोटे जो दोस्त हैं, उनको भी बताइए कि हम यहाँ से सीख रहे हैं, तो उनको भी इंग्लिश लिखना आ जाए, उनको भी इंग्लिश पढ़ना आ जाए। ओके, और आप खेलते रहिए, और हैं आप खेलते खेल में आप है ना अगर खेल रहे हैं तो इनको याद करते रहिए। ए मिस आ, बी मिस बा, जी मिस जा, इस तरीके से याद करते रहिए, तो आपको याद रट जाएंगे फिर आपको। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।